लॉस एंजल्स, एलए नाम तो सुना ही होगा आपने। बड़ा चमकदार नाम है, ऐसा ही चमकदार ये शहर भी है, अमेरिका का शहर है। लेकिन इस वक्त दूसरी वजहों से सुर्खियों में है, प्रदर्शन और उत्पात को लेकर, बवाल को लेकर, हंगामे को लेकर। नमस्कार, आपके साथ मैं ललित प्रजापति। ये एक बड़ा अपडेट आपको इस खबर का दे दें। अमेरिका के लॉस एंजल्स में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के विरोध में 2 दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा था वो अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने, अगर इंडियन टाइम बैंड के हिसाब से समझा जाए तो रविवार सुबह का ये घटनाक्रम है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, पटाखे चलाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, ये क्या है, आईईसी यानी आईईसी, ये इस तरह के मामले देखता है, प्रवासियों को पकड़ना और फिर उन्हें बाहर डिपोर्ट कर देना, इस तरह के मामले देखता है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स, आईईसी। इस पर आंसू गैस भी फेंकी, आंसू गैस के गोले फेंके गए, पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। इसके अलावा मैक्सिको का झंडा लेकर आईसीई लॉस एंजल्स से बाहर जाओ, इस तरह के नारे भी लगाए गए हैं। अब इन सब के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। हालात को काबू में करने के लिए उन्होंने 2000 नेशनल गार्ड्स को भेजा है। नेशनल गार्ड्स मजबूत, आप समझ सकते हैं, एक तरह का फोर्स है नेशनल गार्ड, जैसे अपने ब्लैक कैट कमांडो अपन बोल देते हैं, उस तरह का। लॉस एंजल्स में 6-7 जून को सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था और इसी का विरोध हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। और दरअसल होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक दावा किया है कि 1000 प्रदर्शनकारियों ने एक संघीय भवन को घेरकर आईसीई के अधिकारियों पर हमला किया। और इन सब के बीच, यानी ये जो हालात बने हुए हैं, हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, आईसीई अपना काम करने का दावा कर रही है, प्रदर्शनकारी अपनी दलीलें रख रहे हैं, इन सब के बीच जो नेता नगरी है या जो जिम्मेदार हैं उनके बयान भी सुन लीजिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ली जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कानून व्यवस्था न संभाल पाने पर राज्य सरकार को चेतावनी दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजल्स के मेयर करेन बास अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं तो संघीय सरकार दंगे और लूटपाट को नियंत्रित करेगी, उनका ये बयान आया। फिर कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम ने कहा, राज्य में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को जानबूझकर भड़काने वाला कदम उन्होंने बताया, जो 2000 नेशनल गार्ड्स भेजे गए उसे लेकर। इधर लॉस एंजल्स की जो मेयर हैं करेन बास, उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के छापों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये रणनीति हमारी कम्युनिटी में डर पैदा करती है, शहर की सुरक्षा को खतरे में डालती है। दरअसल ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में निर्वासित करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा, ये बॉर्डर एरिया करीब 3000 किलोमीटर करीब का है। और अक्सर आपने फिल्मों में ये विवाद देखा होगा, लोहे, एक स्टील की बड़ी मोटी सी दीवार है, उस दीवार को फांदते हुए कुछ लोग नजर आएंगे, ये आपने फिल्मों में देखा होगा। ये बहुत पुराना विवाद है। तो अमेरिका मैक्सिको सीमा बंद करने का उन्होंने वादा भी किया था। व्हाइट हाउस ने आईसीई को प्रतिदिन कम से कम 3000 जो बाहर से आए लोग हैं उन्हें हिरासत में लेने का एक टारगेट दिया हुआ है। व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने प्रदर्शनों को कानून और देश की संप्रभुता के खिलाफ एक तरह का विद्रोह करार दिया है, जैसे अपने देशद्रोह, राजद्रोह होता है। लॉस एंजल्स में मैक्सिकन अप्रवासियों की संख्या लाखों में है। ये शहर मैक्सिकन मूल के लोगों का सबसे बड़ा केंद्र है। कैलिफोर्निया और मैक्सिको बॉर्डर में बड़ी संख्या में जो अप्रवासी हैं वो इसी के जरिए अमेरिका में घुसते हैं। अमेरिका में 2023 तक जो मैक्सिकन मूल के लोग हैं वो हैं तकरीबन 10.9 मिलियन। और कुल जो विदेशी मूल के लोग वहाँ पर रहते हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 23% पहुँचता है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2024 में अमेरिका मैक्सिको सीमा पर माइग्रेंट एनकाउंटर, यानी पकड़े गए या हिरासत में लिए गए जो अप्रवासी हैं उनकी संख्या में भारी कमी आई है। दिसंबर 2023 में 2 लाख से ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जो अगस्त 2024 तक घटकर 58,000 तक पहुंचे, यानी तकरीबन 70% की इनमें कमी आई है। इसके अलावा मैक्सिकन, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, यहाँ के अप्रवासी भी शामिल हैं। अगस्त 2024 में 69% एनकाउंटर इन इलाकों में हुए थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो विवाद है, ये जो दीवार है अमेरिका और मैक्सिको की बॉर्डर पर, उसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा। जब ये दीवार बन रही थी तो तब ये भी चुनावी वादा बनी थी। एक दौर ऐसा भी आया था जब इस दीवार के बनने की वजह से कामकाज अमेरिका का प्रभावित होने लगा था। और अभी भी वही विवाद है। जैसा मैंने कहा कि अमेरिका और मैक्सिको का ये पुराना विवाद है, घुसपैठ अवैध तरीके से
और उसी को लेकर ये पूरे प्रदर्शन हो रहे थे। जो अप्रवासियों पर एक्शन लिया जा रहा है उसे लेकर प्रदर्शन हो रहे थे और अब वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।